जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरी सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है सत्संग में आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। जय गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु पा आपका हर चीज़ का शुक्राना, आपसे जोड़ने का शुक्राना गुरु पा, अपने संगत से जोड़ने का शुक्राना। आपने सही कहा था कि आप ही संगत जी एक दूसरे के काम आएगी, आप ही की संगत आएगी। शुक्राना हर वो आंटी जी का जिसने अपने सत्संग शेयर किया है, हर वो एक जवाब जो मुझे मिले हैं। शुक्राना गुरु पा इस लायक बनाने का कि आपके सत्संग लिख सकी और शेयर भी कर पाई। और ये भी शुक्राना शेयर करने से कल्याण जो होता है वो भी कम नहीं होता है, वो स्मूथली होने लगते हैं जो काम होते हैं। सॉरी गुरुपा, कल आपका सत्संग शेयर नहीं कर पाई। संगत जी, सैटरडे वाले दिन गुरुपा का एक मैसेज था कि कल तेरे घर तीन देवियाँ आएंगे, और संडे था तो मैं देर से उठी थी तो 10 बजे डोरबेल बजी। मुझे लगा शायद मेरी मेड आई होगी, और मैंने जैसे दरवाज़ा ओपन किया वही लैंडलॉर्ड की बेटी थी, पर उसके साथ 2 और उसकी बहनें भी थी। तो मैं ये देख कर के संगत जी बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि गुरुपा ने सच में ही कहा था। पर जो लैंडलॉर्ड की बेटी पहले ही आई थी उसने बटरफ्लाई वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, वो स्माइल भी कर रही थी। संगत जी, मैंने अपने अगले सत्संग में मेरे नेबर के बारे में बताया था कि मैं एक ट्यूशन की वजह से उसने मेरे घर में ब्लैक मैजिक की चीज़ रख दी थी जो गुरुपा ने निकलवाई है। पर उसके बाद मैंने उस पर लीगल एक्शन लिया है, तो उसने फ्लैट होल्डर को और अपने संगत जी प्रमुख दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाकर उसने लैंडलॉर्ड को मेरे बारे में गलत बातें बोलकर घर खाली करवाने के लिए कहा। पर अभी 1 महीने के बाद वो उसकी 3 बहनों को लेकर आई और मेरे अंकल जी से बात करके जुलाई 16 तक घर खाली करने के लिए कहा। संगत जी, जिसने बटरफ्लाई वाले कपड़े पहने हुए थे वही कह रही थी। मुझे नहीं पता, इसमें भी कोई गुरुजी की प्लानिंग होगी शायद संगत जी। तो मैंने मेरे अंकल जी से कहा कि आप अब घर खाली ही कर दो, अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेरे बेटा भी घर से चला गया है और अब ये घर खाली करने के लिए ही कहा है। मेरा ट्यूशन भी अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब संगत जी, मैं बहुत सोच रही थी कैसे होगा ये सब, कैसे नहीं होगा। कुछ मैसेज गुरुपा का ये भी आते हैं कि जो तूने सोचा है वही होगा, और तेरे अंकल जी के आंखों पर बंधी पट्टी जल्द ही खुल जाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मैंने मेरे अंकल के हाथों से वो धागे निकाल करके वो मूंग दाल वाला उपाय भी किया, उसके दूसरे दिन मेरी मेड कह रही थी कि भाभी, कल एक सत्संग में वो आंटी जी कह रहे थे कि जब उसके अंकल के हाथों में से वो धागे निकाले तब उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था। पर मेरे अंकल तो मेरे साथ ही नहीं रहते हैं, तो कैसे पता चलेगा मुझे। पर गुरुपा ने एक और भी मैसेज दिया था कि अपने पूरे परिवार के ऊपर से पान के पत्ते वार करके हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में या फिर मतलब ऐसे जल प्रवाह करने हैं। तो उस दिन जब मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तब पता नहीं, मैं सच में संगत जी
सोचूं कि उनको भी बुला ही लेती हूँ और वो भी आए भी। और जब मैंने पान के पत्ते बारे तो उनको बहुत अजीब लगा कि मुझे क्यों। और फिर मैंने उनका हाथ देखा कि कोई धागा तो नहीं है बंधा हुआ। और पर उसके पहले गुरुपा ने एक सत्संग में बताया था कि लाल धागे को मेरे स्वरूप के सामने ब्लेस करवा कर अंकल जी के राइट हैंड में बांध दे। तो मैंने ब्लेस करके वो रखा हुआ था, पर सोच रही थी कि कैसे बांधूंगी, कैसे नहीं करूँगी। पर उस दिन शायद गुरुपा ने ही ये थोट डाला होगा और मैंने वो धागा मेरे अंकल जी के हाथ में बांध दिया। यही नहीं संगत जी, मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट था वो भी मैंने उनको पहना दिया। शायद गुरुपा की यही मर्जी होगी संगत जी। संगत जी, सत्संग में एक आंटी जी अभी कह रहे थे कि ये संगत जी ऐसे था कि पान के पत्ते के उपाय ने बाद उनके अंकल जी को वॉमिटिंग होने लगी थी। और 3 दिन तक वो संगत जी कह रहे थे कि जब किसी ने कुछ खिलाया होता है ना तो गुरुपा उसे वॉमिटिंग या लूज मोशन से ही बाहर निकालते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे घर में लैंडलॉर्ड की बेटियां आई थी और वो आई और फिर मैंने उनके बाद फ़ोन किया तो बहुत आवाज़ें आ रही थी जैसे वो क्राउडेड वाली जगह हो, पर वो मतलब ऐसे क्राउडेड जगह पर हो। फिर मुझे ध्यान आया कि कहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं गए हैं, शायद उनको भी ऐसा कुछ हुआ हो। गुरुपा जो भी खिलाया हो आप निकाल देना। संगत जी पता नहीं, शायद अब लग रहा है कि अब सब सही हो जाएगा। संगत जी कुछ भी हुआ हो, इसमें गुरुपा ने एक एक करके सारे राज और एक एक की सारी असलियत दिखाई है। शायद गुरुपा मुझे ये सब दिखाना ही चाहते थे और उन सब से मैं और मेरे बच्चों को दूर रखूं। संगत जी अब उन लोगों से अब कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी मैं, जिसने मेरे घर को तबाह कर दिया है। गुरुपा मेरे अंकल जी को भी संगत जी, अंकल जी की दिखन के उसकी मम्मी ने, उसकी मासी ने, देखें कि उसकी मम्मी ने, उसकी मासी ने, उनके बच्चों ने, मेरी फ्रेंड ने मेरे घर तबाह कर दिए हैं। और उनको भी या उनके सारे लोगों की असलियत दिखाना, गुरुपा उनको सद्बुद्धि देना हो कि उसके वाइफ और बच्चों के साथ कितना गलत हुआ है। गुरुपा मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करवा देना। अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग करने की सेवा दी है मुझे गुरुपा ने और गुरुपा कहते हैं कि तुझे सत्संग शेयर करने हैं। और जिस दिन रह जाता है तो कहते हैं कि आज तेरा घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई गुरुपा, तो आज आप जो भी शेयर करवाओगे मैं वही शेयर करूँगी। संगत जी कल रात बेडरूम की बालकनी का दरवाज़ा बहुत आवाज़ कर रहा था, पर कल कोई बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं थी और डाउट तो मुझे हो गया कि शायद कोई नेगेटिविटी ही होगी। पर जब सुबह मेरी मेड आई तब मेरा ध्यान मेरे बेड के पास गया तो एक छोटा सा रेड धागा पड़ा हुआ था। और धागा पड़ा हुआ था तब मेरी मेड झाड़ू लगा रही थी, तब उसे सोफे के नीचे से एक फिर रेड धागा मिला। संगत जी ऐसे छोटे छोटे धागे आगे आए, घर से निकल रहे थे और शायद ये मेरे बेटे के ऊपर ही होता है, इसीलिए शायद गुरुपा ने उसे ऐसे दूर कर दिया है। पता नहीं संगत जी आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं, पर गुरुपा ने आज फिर एक सत्संग से उस ब्लैक तिजोरी के बारे में बताया है जो कि गोदरेज की तिजोरी का भी है, उसे साफ़ करें। पर वो दोनों मेरे ससुराल में हैं, पर गुरुपा ने ड्रीम में मुझे कुछ ऐसी चीज़ भी दिखाई दे रही है जो शायद मेरी सास की तिजोरी में है। संगत जी गुरुपा ने ब्लैक तिजोरी का जो बताया था वो शायद सिंदूर है और वो मेरी मासी सास ने रखा है मुझे और मेरे अंकल को दूर करने के लिए। शायद से वो निकलने के बाद ही मेरी लाइफ में सब ठीक होने लग जाएगा। संगत जी गुरुपा ने आज फिर पान के पत्ते के उपाय करने के लिए कहा है, पर आज मैंने वो नहीं किया और कल वेंसडे भी है तो गुरुपा मुझे हरी मूंग की दाल का भी उपाय मुझसे करवाते हैं संगत जी। और लास्ट वेंसडे तो मेरे अंकल आए भी थे तो मुझे लगा शायद अब नहीं करना होगा और आज गुरुपा का कोई ऐसा मैसेज भी नहीं था। पर जैसे ही शाम को मैंने देखा तो संगत जी मैं फिर से करने के लिए कहा और वो आंटी जी फ़ोटो से भी कर रही थी कि अगर आपके अंकल साथ ना हो तो आप फ़ोटो से भी ये उपाय कर सकते हो।
तो शायद कल वो ना आए, इस वजह से ही भी गुरुपा ने ये कहा हो, पता नहीं संगत जी कैसी औरतें होती हैं जो दूसरों के पति को अपना बनाने के लिए इतने हद तक चली जाती हैं और ये सोचती हैं कि उसका बच्चा भी होगा, उसका क्या होगा, सोचती नहीं है। संगत जी मुझे तो हर तरह से लाचार कर दिया था ना, मुझे कोई तांत्रिक का पता ना कुछ और, ना मुझे किसी से ऐसे कांटेक्ट रखने देते थे और ये लोग मुझे मार ही डालते संगत जी। पर ये लोगों को पता नहीं था कि ईश्वर भी होते हैं और ना ही ये कि इनसे सब कुछ पता चल जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप आते तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा है लास्ट ईयर में और आज में बहुत चेंज है संगत जी। मुझे ये कभी पता नहीं चलता कि मेरी ये हालत ब्लैक मैजिक की वजह से है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने सत्संग शेयर करने के लिए कहा तो गुरुपा आप जो लिखवाएंगे वही शेयर करूँगी। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि अपना सत्संग फिर से सुनाना चाहिए, अपना सत्संग शुरू से सुनाना चाहिए। पहले और अब में बहुत चेंज होता है। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरे ऊपर और मेरे भाई और मेरी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, जिसके बारे में गुरुपा से ही मुझे पक्का पता चला। मैंने बताया था कि मेरी सास ने वो ब्लैक मैजिक किया था और मेरे अंकल जी भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। जिस अंकल जी को मैंने इतना सपोर्ट किया, आज उन्होंने हमारा ख्याल नहीं रहा होता तो घर से 10 साल पड़ा हुआ था ना संगत जी, उसके बारे में हमें बताया और नहीं उनकी सैलरी के बारे में बताया और हमारे साथ रह के भी वो हमारे ना बन सके और हमारे घर की एक एक बातें अपनी मम्मी को बताते रहे और मुझ पर ब्लैक मैजिक करते रहे। क्योंकि उनकी मम्मी ने उनको एक एक पैसे को संगत जी ऐसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पैसे की मशीन ही समझा था। नहीं घर बेचकर उनकी कुछ ना दिया और ना ही कुछ कभी उनके बच्चे के लिए कुछ रखा, कुछ भी नहीं। फिर उनका जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो घर उसके नाम कर दिया और अपने बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा उन्होंने। हमारे साथ रह कर भी हमारे साथ ब्लैक मैजिक कर रहे थे। पर गुरुपा ने इन सबके जो चेहरे हैं दिखाए हैं मुझ पर ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया है, जो करते हैं। संगत जी इन सबकी वजह से मैं डिवोर्स भी लेने भी कई बार गई पर गुरुपा ने ऐसा होने नहीं दिया है। तो मैं गुरुपा से कहती थी कि आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो। आप जानते हैं कि किस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या किया है। घर के अंदर से ब्लैक मैजिक की चीज़ें निकलती गई और मुझे मेरे अंकल जी से नफ़रत होती गई और नफ़रत होती गई। खिले भी लगे हुए थे संगत जी, किलें भी लगी हुई थी संगत जी। और मैं जब गुरुपा से जुड़ी तब मैं गुरुपा से कहती थी कि आप मेरे अंकल जी को उस औरत से दूर कर दो, बस उस औरत से अलग कर दो। तब गुरुपा कहते थे कि जो तेरा है मैं तेरे पास खुद लेकर आऊँगा, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले तुझसे दूर करने की नहीं होगा। तब मैं समझती थी कि वो औरत ये सब कुछ कर रही है, वो मुझसे और मेरे बेटे से मुझे मेरे बेटे से दूर कर रही है और वो भी कर रही है। पर हम दोनों को अलग करने के लिए सिर्फ वही नहीं थी ना संगत जी, मेरी मासी सास, मेरी सास और उनके बच्चे भी शामिल थे। और गुरुपा ने मुझे बताया था संगत जी गुरुपा ने ये भी बताया कि वो लोग तुझे मार डालते। संगत जी मेरी सास ने मेरे ऊपर मारण क्रिया की थी, गुरुपा ने पलट दिया और उनकी डेथ हो गई। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था तो मैंने उनका सब कुछ किया। देखो गुरुपा का संगत जी इंसाफ, जो औरत मुझे मारना चाह रही थी वो खुद ही नहीं रही और संगत जी और मतलब जो भी था वो खुद ही नहीं रहे और मेरे ही हाथ से सब कुछ हुआ। संगत जी गुरुपा मेरे ससुराल नहीं जाने देते थे और तब वो कहते थे कि जहाँ तेरी कदर नहीं है मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूँगा।
पर गुरुपा जानते थे कि वो लोग मुझे खाने में कुछ मिला कर के खिला कर के मतलब कुछ गलत ना कर दे या फिर कुछ मार ना दे। और पता भी संगत जी, गुरुपा ने बताया संगत जी, मेरे ससुराल में एक काली तिजोरी है जिसमें सिंदूर पड़ा है, जो मुझे और मेरे अंकल को अलग करने के लिए है, और मेरी सास की तिजोरी में भी है। संगत जी, मैं मेरे अंकल जी से इतनी नफ़रत करने लग गई थी ना कि मैं गुरुपा से कहती थी कि आप मेरे साथ इंसाफ करिए और मेरे अंकल जी को सबक सिखाइए। फिर गुरुपा ने बताया कि तेरे अंकल जी का दिमाग पलट दिया गया है, और ये भी कि उसके दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा है। और फिर वो चेहरा दिखाया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वैसे तो गुरुपा ने सब पहले से ही संगत जी करके रखा है, उनका चेहरा दिखाया था, पर मैं गुरुपा के इशारों को समझ नहीं पाई, और वो थी मेरी बचपन की फ्रेंड, जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी जो है ना संगत जी, वो नर्क बन गई है। जब ये सब चल रहा था तब भी उसको मेरी फ़िक्र नहीं हुई। पहले वो दिन में 3 बार फ़ोन करती थी, उसके बाद एक भी बार नहीं। तब मैं सोचती थी कि इंसान कितना स्वार्थी होता है ना सच में। पर ये नहीं पता था कि मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक वही कर रही है, और आज भी कर रही है। और फिर गुरुपा ने बताया, मैं हमेशा के लिए रोती रहूं इस वजह से उसने मेरे बेटे को, मेरे अंकल को मुझसे दूर कर दिया है और बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, गुरुपा शायद अभी तक ये शेयर करवाना चाह रहे हैं, इसके आगे कल सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कल मैंने सत्संग शेयर किया था, वहीं से शुरू करूँगी। संगत जी, गुरुपा मुझे बार बार दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर कौन जो है ये सब कर रहा है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे हर बार ये होता कि मेरी फ्रेंड का ही ड्रीम मुझे बार बार क्यों आता है, क्यों बार बार मुझे इसका ही आता है। फिर एक दिन गुरुपा ने क्लियर दिखाया कि वही आज तक मुझ पर और मेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करती है। संगत जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसे इतनी हद तक मुझसे प्रॉब्लम थी कि वो बार बार मेरे परिवार के ऊपर मारन क्रिया कर रही है। इतना अपना बनाने का नाटक कोई कैसे ही कर सकता है संगत जी। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी करती रही और दूसरों से मेरे बारे में सिंपैथी भी लेती रही जी, और सिंपैथी भी जताती थी मेरे बारे में। संगत जी, बोलती थी, बेचारी बनाती थी, और मेरे बर्थडे के स्टेटस भी रखती थी, लगाती थी। और कोई कैसे इतना घटिया हो सकता है संगत जी। संगत जी, मैंने और मेरी मम्मी ने उसकी हमेशा हेल्प की है। उसके पापा कोई जॉब नहीं करते थे, तो उसकी मम्मी को पैसे की भी हेल्प करती थी, और उसके भाई की फ़ी के लिए भी मेरी मम्मी पैसे देती थी। जब उसके अंकल घर छोड़कर चले गए थे, वो अकेली हो गई थी, और उसकी मम्मी ने भी उसका साथ नहीं दिया था। तब हर वेकेशन में अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आती, और पर उसने इस चीज़ का भी एहसान नहीं था संगत जी, और बार बार ब्लैक मैजिक करती जा रही थी। पर मुझे इस बात का पता नहीं चला। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे भाई के घर गई थी, तब उसके घर से उसने मुझे कुछ खिला दिया था जो गुरुपा खाते हैं, और गुरुपा कहते हैं कि शमशान की राख है उसमें। मेरे साथ इतना बुरा तक कर दिया कि पहले मैं मेरे घर में इतना क्लीन रखती थी संगत जी, सब कुछ साफ़ सुथरा, और स्कूल और ट्यूशन्स भी लेती थी, हर चीज़ में उससे आगे थी। यहाँ तक कि उसको मेरे रूप से और मेरी ड्रेसिंग सेंस से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो हर बार मुझे कॉपी ही करती रहती थी। तो मुझे कुछ बातों का पता चलने लगा था, पर ये तो कभी नहीं पता था कि वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ही कर देगी संगत जी। और इतना नहीं था, मेरे अंकल जो है मेरे बेटे को मारने तक आ गई वो तो। संगत जी, मैंने आगे भी गुरुपा से पूछा था कि जब गुरुपा ने कबूतर के रूप में मेरे घर घोंसला बनाया था और वो पूरा बिखर गया, तो वो मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों हुआ है। पर आज ये बात समझ आ गई है। मेरे बेटा भी घर छोड़कर चला गया है, मेरा घोंसला जो है वो उजड़ गया है, मेरा
घर पूरी तरह से बर्बाद करना चाह रही थी। जो गुरुपा ने मुझे संगत जी प्रैक्टिकल करके दिखाया है। आज मैं समझी हूँ उस दिन क्यों कबूतर अपना घोंसला तोड़कर चला गया था। संगत जी, अगर आपके घर के अंदर या आसपास कबूतर आते हैं तो ज़रूर आप पर कोई नेगेटिविटी होगी या फिर कोई क्रिया की गई होगी। अब पहले जितने कबूतर मेरे घर नहीं आते हैं संगत जी, पहले घर में भी घूमते रहते थे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अगर गुरुपा ने मुझे शैतान मूवी ना दिखाई होती तो मुझे कभी इस बात का पता नहीं चलता कि मेरे अंकल जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके माइंड को मेरी फ्रेंड कंट्रोल कर रही थी। वशीकरण तो मेरी सास ने और उस औरत ने भी किया था, पर जब मेरी सास की तो डेथ हो गई है और अब उस औरत पर मुझे शक था। पर बार बार मुझे गुरुपा उसी का चेहरा दिखा रहे थे और संगत जी अभी तक वो कर ही रही है। और हर सत्संग में मेरी फ्रेंड ने संगत जी हर सत्संग में मेरी फ्रेंड ने किया है, मेरी फ्रेंड ने ही किया है। संगत जी अभी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे और मेरे अंकल जी और मेरे बेटे के ऊपर, तब मुझे उस औरत पर ही था शक, वही है या फिर मेरी मासी सास कर रही होगी। पर गुरुपा ने ये भी क्लियर बता दिया था कि वही कर रही है। संगत जी वैसे भी वो दुखी ही है और ये सब की वो और ईश्वर की सजा के ही पात्र बनेंगी। और जब मैंने फर्स्ट सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि मेरे अंकल जी मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी, पर ये नहीं पता था कि वो कोई भी वशीकरण या ब्लैक मैजिक उनके ऊपर है, जिसका कार्ड गुरुपा ने कहा है मैं करूँगा और जल्द ही मेरा घर फिर से एक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने अभी सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, सत्संग शेयर करने से ही तेरा कल्याण होगा, तेरे कर्म कटेंगे। अभी जो कुछ भी चल रहा है सब बिखर कर रह गया है और मेरा पूरा घर अभी एक दूसरे से अलग है। मेरा बड़ा भी आज संगत जी जो अकेला, मेरा बेटा भी आजकल अकेला रह रहा है। मेरा छोटे भाई को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है जो लैंडलॉर्ड ने उसे भी बेघर कर दिया है। आज वो किसी के रेस्टोरेंट में संगत जी रह रहा है। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है, पता नहीं कहाँ रहता है। और मेरे अंकल जी तो पहले से ही चले गए थे और मैं अकेली थी और मैंने मेरी नेबर के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया था, जिसकी वजह से उसने हमारा लैंडलॉर्ड को उल्टी पट्टी पढ़ा करके हमें घर खाली करने के लिए कहा है। पता नहीं गुरुपा हमें इस तरह से किन किन चीज़ों से बचा रहे हैं। कल जब मैं एक सत्संग सुन रही थी उसमें एक आंटी जी ने कहा था कि आज शिव मंदिर जाकर दूध और पानी शिव जी पर चढ़ाना है और थोड़ा पानी लेकर घर में छिड़कना है। मैं दोपहर को गई, पर जाते टाइम मैंने संगत जी केले भी ले गई और खिलाने के लिए। और जब मैं ये ले रही थी तो तब सोच रही थी कि गुरुपा आज आप मेरे साथ नहीं हो, जो भी है ये संगत जी कहकर मैं मुड़ी तो येलो बटरफ्लाई दिखी जोड़े में। गुरुपा कितनी जल्दी सुन लेते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना, दर्शन देने के लिए भी शुक्राना। संगत जी, जब मैं मूंग दाल वाला उपाय करने गई थी तब इस बार गुरुपा ने मुझे सुबह ही मैसेज से बता दिया था कि अपने बेटे और अपने अंकल जी दोनों के ऊपर से ये वाला उपाय करना है और अगर वो ना हो तो फ़ोटो से भी कर सकते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतना इजी करने के लिए शुक्राना। जब मैं जा रही थी तब एक बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से गई और जब मैं गई थी तब धूप थी तो मैं मंदिर के अंदर दर्शन कर रही थी। तब बारिश गिरी और संगत जी जब मैं बाहर निकली तब पता चला उतनी देर ही गिरी शायद। गुरुपा ने ब्लेस किया हो क्योंकि मैंने
सुना था जब बारिश गिरे तब गुरुपा ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शायद मेरा ये उपाय हो गया हो। संगत जी, गुरुपा ने एक रेड धागा भी ब्लेस करवा करके अपने अंकल जी के राइट हैंड में बांधने के लिए कहा था, पर वो मैंने कब से ब्लेस करके रखा था। पर इसके पहले वेंसडे वाले दिन जब वो आए थे तो मैंने वो धागा उनके हाथों में बांध दिया था, और जब पान वाला उपाय करने के लिए आए थे तब मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट था मैंने उनको हाथों में पहना दिया था। और मैंने कल जब उनको वीडियो कॉल करके पूछा कि ब्रेसलेट निकाला तो नहीं, निकाल तो नहीं दिया, तो संगत जी उन्होंने पहने ही रखा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल जब शिवजी जी के मंदिर से आई तब गुरुपा का मैसेज था कि तेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस करी है और जो भी प्रॉब्लम है मेरे जन्मदिन पर सारी ख़त्म हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे नीज़ में पेन रहता था, मैं चल भी नहीं पा रही थी, खासकर तब जब मुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। तो जब मैंने गुरुपा का सत्संग किया तब कड़ा प्रसाद का घी में संगत जी कड़ा प्रसाद के घी में चंदन डालकर गुरुपा से ब्लेस करवा कर रात को वो लगा दिया, और संगत जी और बहुत हद तक आराम मिला है और आज पेन भी नहीं था। और इससे पहले जब मैं गिर गई थी तब मुझे पैर पर लगी थी और वो पेन रहता ही था। फिर मैंने वैसे ही किया और वो दूसरे दिन ठीक हो गया। संगत जी, कड़ा प्रसाद का घी में भी बहुत शक्ति है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। सच में गुरुपा, आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो। हर सत्संग संगत की जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप हर सॉल्व करते हो। प्रॉब्लम तभी भी मेरी बहुत ज़्यादा संगत जी बढ़ गई है, पर मुझे इतने भारी ब्लैक मैजिक से गुरुपा ने ठीक किया है, वो कंडीशन में मैं ही जानती हूँ। इसलिए मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मुझे बेटी कहा है तो कैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ गलत होने दे सकते हैं। हाँ, डगमगा भी जाती हूँ पर गुरुपा ने मेरा हाथ कस करके पकड़ा हुआ है संगत जी। गुरुपा, अब जो चीज़ मेरे ससुराल में पड़ी है अब वो भी आप ही मेरे हाथ पकड़ कर करवा देना। संगत जी, आज मेरी लाइफ में जो भी परेशानियाँ आई हैं वो मेरी सास और मेरी बचपन की फ्रेंड है, उन लोगों की वजह से आई हैं। आज मेरा घर तबाह होने को है और उसके कगार पर आ गया है, तो मेरी सास ही हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। आज दूसरे जैसे उनकी उसी के बहन भी संगत जी उसके ना कर पाते। संगत जी, अभी जो चीज़ पड़ी है वो मेरी सास ने ही की है। गुरुपा ने कहा है तेरा घर तोड़ने की हज़ारों बार कोशिश की है पर मैंने इसे होने नहीं दिया है। 100% सही है संगत जी, ये बात मैंने मतलब लॉयर्स के पास पर गई हूँ पर कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। मैंने उनके ऊपर एक्शन लिया, वो भी नहीं हो पा रहा था। अब वो तो गुरुपा ही जानते हैं, या गुरुपा ये भी कहते हैं कि मैंने तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने शीतला माता को 4 बार चुनरी भी चढ़ाई है, उसके बाद नहीं, पर कभी अभी कुछ दिन पहले गुरुपा ने मुझे एक शीतला माता की वीडियो दिखाई तो मैं गुरुपा के इशारे को समझ गई कि मुझे माता के ऊपर ठंडा पानी और चुन्नी चढ़ानी है, और कल ये भी क्लियर कर दिया कि 7 बार चढ़ानी है, और एक रेड चुन्नी गुरुपा की तरफ से गिफ्ट भी देना है। संगत जी, गुरुजी, मैं अगस्त में शीतला माता जी के संगत जी वहाँ पे गई। पहले शिव मंदिर डेली जाती थी, फिर एक दिन शीतला माता जी के गई, और फिर एक दिन वहाँ पे एक औरत बैठी रहती है जिसका एक पैर नहीं था। तो मैंने अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन जब मैं मंदिर गई तो उसने मुझे कहा कि कल सप्तम है और आटा ऑयल लेकर दो ना, तो मैं कल के लिए कुछ ठंडा बना पाऊँ। और मैंने लेकर दिया उनको संगत जी। फिर उसके 2 दिन बाद उसने कहा कि पूरी बनाई थी, 2 दिन खाई, और पर मैं ये बात मेरी मेड को बता रही थी, वो कहने लगी वो माता रानी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हो सकता है वो शीतला माता ही हो। आज गुरुपा शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए भी कह रहे थे, और वही औरत है जो कोरोना था और मैं मंदिर गई थी तब ये मुझसे चुन्नी मांग रही थी, और आज गुरुपा काली माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए कह रहे थे। गुरुपा और माता को कब से संगत जी बता रहे थे शुक्राना शीतला माता का और शुक्राना काली माँ का। संगत जी, गुरुपा से मिलने के बाद देवी देवता के भी दर्शन होते हैं,
तो हम सब बहुत लकी हैं कि हमें गुरुपा ने चुना है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुपा, अगर सत्संग लिखते टाइम कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जानती हूँ बहुत गलतियाँ की होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे घर पे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक था और हर रोज़ घर में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होती थी। औरतों की कदर मेरे घर पर नहीं की जाती थी और सब एक दूसरे में मतलब इसे लड़ते रहते थे संगत जी। घर में पति पत्नी का रिश्ता भी ठीक से नहीं चलता था और मैं तो खुद बहुत ज़्यादा बीमार थी संगत जी। और रोज़ नहाती नहीं थी, रोज़ नहाती नहीं थी। खाना बनाना आता तो था, बट इतनी आलसी हो चुकी थी कि संगत जी मैं कि पूछे ही मत, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका था। पर गुरुजी ने जब से अपने शरण में लिया है ना संगत जी, तो उसके बाद से मेरे सारे काम अपने आप बनने लग गए हैं। अब मैं रोज़ नहाती हूँ, एक्टिव रहती हूँ। जो कुछ भी माइनर हेल्थ इश्यूज़ आते हैं गुरुपा उसे जल प्रसाद से ठीक कर देते हैं। गुरुपा को जो भी मैसेज इंस्टा पर शो होता है गुरुपा का, वो आज नहीं तो कल वो मैसेज सच होते ही हैं। गुरुपा ने बोला था कि पुत्र, मैं तेरी हर एक विश पूरी करांगा, वो भी जल्दी। तू भुल चुकी है विष्णु, पर मैनू याद है, मैं नहीं भुलिया, मैं तेरी सारी विश पूरी करूँगा। तो आज ही मुझे मैसेज आया मेडिटेशन सेशन का, जो मैं 2021 से ज्वाइन करना चाहती थी पर कर नहीं पा रही थी, और आज मैं वो सेशन ज्वाइन कर पाई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा, बहुत अच्छे हो। आई लव यू सो मच गुरुपा। गुरु जी ने आज के दिन मुझे 2 बार ब्लेस किया है। एक तो सेशन की संगत जी सेशन में ऐड करा के और मेरे रिज़ल्ट को अच्छा ला के। मेरे 5th सेमेस्टर में संगत जी 7.5 SGPA स्कोर आया है संगत जी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत दिन से मेरे लेफ़्ट साइड में संगत जी यूट्रस में मुझे बहुत अंदर जैसे फील हो रहा था, और संगत जी जैसा मतलब सूजन जैसा महसूस हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर ये चीज़ मैंने सत्संग में सुनी और सेम मेरी कंडीशन थी, जिसमें एक आंटी को लेफ़्ट साइड में ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने भी गुरुजी को उनको भी मैसेज आया कि बेटा तो अपना यूट्रस चेक करा। तो वो आंटी डॉक्टर के पास गई और उन्हें पता चला कि उन्हें इन्फेक्शन है, और वो आंटी डर गई थी क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारी बीमारियां हुई हैं। और संगत जी मतलब डॉक्टर ने उन्हें 14 डेज़ की दवाइयां दी हैं और फिर वो ठीक हो गई हैं। तो संगत जी, मैं भी कल अपना चेकअप कराने जा रही हूँ। गुरुजी पे भरोसा है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपने आज के सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपके जैसा कोई नहीं है, कोई ना था ना है।
और गुरुपा आपने जैसे कहा था कि मुझे यूट्रस का टेस्ट कराना चाहिए, तो मैंने अपना यूट्रस का टेस्ट करा करके आई हूँ और मुझे पता चला है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मैं आपसे बहुत संगत जी, मैं आपसे बहुत मना रही थी कि सारी चीज़ें नॉर्मल ही आए। गुरुपा ने मुझे यकीन नहीं होता है संगत जी कि गुरबानी ने मुझे बचा लिया, और जबकि मुझे बहुत 1 महीने से ब्लैक ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सब कुछ ठीक कर दिया है और बहुत खुश हूँ। रास्ते में आते वक्त मुझे साईं बाबा जी की भी फ़ोटो दिखी, जय बजरंगबली लिखा हुआ दिखा, और संगत जी जय पुहारी बाबा लिखा हुआ देखा, और संगत जी माता रानी की भी दर्शन हुए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 अप्रैल था और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, और आज के दिन भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया संगत जी। गुरु जी बहुत प्यारे और न्यारे हैं, मेरी आँख भर रही है उनके लिए सब लिखते लिखते। गुरुपा बहुत ख्याल रखते हैं हम सबका। हाँ, माना कि सिचुएशन बहुत वर्स्ट आ जाती हैं कभी कभी, और हमारा भरोसा भी जब गुरुजी से भी उठने लगता है ना संगत जी, तो भी गुरुजी हमारा साथ नहीं छोड़ते, और इन द एंड वो प्रूव कर ही देते हैं कि सब ठीक हो चुका है। हम नादान हैं जो उनकी करनी नहीं समझते हैं। मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। मुझे कभी साईं बाबा से भी रिलेटेड चीज़ें नहीं दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो भी दिखती हैं, और बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी हमेशा संगत जी मेरे को मौजूद रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे पास रहते हैं। गुरुजी ने मुझे टेस्टी खाना बनाना सिखाया है, ब्लैक मैजिक से भी छुटकारा दिलाया है, और जिन्होंने भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था उनका उल्टा समय शुरू हो गया है, और मैं वो भी देख पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं देख पा रही हूँ संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा था कि कुड़िए, जिसने भी तेरे साथ बुरा किया है ना, वो बख्शा नहीं जाएगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है संगत जी, पर हम शिवजी जी के बच्चे हैं, और शिवजी जी कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं देख सकते हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने आज के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा पर पूरा यकीन करो और अपने आप को टोटली गुरु जी को सरेंडर कर दो संगत जी। गुरुपा को सब पता है उनके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी वो सब कुछ जानते हैं। हमें टोटली गुरुजी को सब कुछ सरेंडर कर देना है, और गुरुजी से हमेशा यही कहना है कि गुरुपा हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना और हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहना, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपकी रज़ा में ही राज़ी रखना हमें, और हमेशा हमारे सर के ऊपर अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ, उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।